अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे और हमारे बताए हुए नुस्ख़ों से खूब फ़ायदा उठा रहे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में देसी नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज का नुस्खा, आज की दवाई हमारे उन नौजवानों के लिए है, उन भाइयों के लिए है जिनकी ये शिकायत है, मर्दाना कमज़ोरी है, जिनको जिस्मानी कमज़ोरी है। और जो भाई शिकायत करते हैं एक बार अपने पार्टनर से मिलने के बाद दोबारा मन नहीं करता, जल्दी तैयार नहीं होते, और जिनको ये परेशानी है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, मनी पतली हो गई है, शिगर पतन जैसी बीमारी है, वीर्य पानी की तरह हो गया है, टाइमिंग की कमी है और अपने पार्टनर को खुश नहीं कर पाते, सेक्सुअल कमज़ोरी है, मर्दाना कमज़ोरी है और जिस्मानी कमज़ोरी है, दोस्तों उनके लिए बहुत अच्छी दवाई है और बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदेमंद 100% आयुर्वेदिक दवाई है। दोस्तों, इस दवाई को कैसे आपको इस्तेमाल करना है, कहाँ से आपको लेना है, कितना इस्तेमाल करना है और क्या क्या परहेज़ करने हैं, सारी जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, छोटा सा वीडियो एक बार बिना स्किप किए ज़रूर सुने, इंशाअल्लाह 100% आपको फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं, जान लेते हैं आज के नुस्खे के बारे में। दोस्तों, शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन पर ऑल पर प्रेस कर दें दोस्तों, और वीडियो को भी अभी से लाइक कर दें। चलिए जान लेते हैं वो कौन सी दवाई है। दोस्तों, साक बैद्यनाथ कंपनी का 100% आयुर्वेदिक ये माजून टाइप का है। दोस्तों, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, दोस्तों आपको कहाँ से मंगाना है, क्या क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, फ़ायदे की बात करें तो ये मर्दाना कमज़ोरी, जिस्माना कमज़ोरी, टाइमिंग की कमी और दोस्तों मनी पतला हो गई है, इंजाल हो जाता है और जिस्म के अंदर विटामिन की कमी और जिस्मानी मर्दाना जितनी भी कमज़ोरी हैं सारी इंशाअल्लाह इसके इस्तेमाल से ख़त्म हो जाएगी। टाइमिंग बढ़ाएगा, मुकम्मल तनाव आएगा और इंटरेस्ट आएगा, जोश जगाएगा और मिलने के लिए मन करेगा। एक बार मिलने के बाद दोबारा मन नहीं करता तो दोस्तों दोबारा तिबारे भी मन करेगा। बहुत अच्छे इसके इंशाअल्लाह फ़ायदे देखने को मिलेंगे। चलिए जान लेते हैं कैसे आपको इस्तेमाल करना है, क्या क्या परहेज़ करने हैं, कहाँ से आपको लेना है। तो दोस्तों, आप इसको किसी भी आयुर्वेदिक दवाई की दुकान से आप ले सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे, वहाँ से आप ऑनलाइन घर बैठे मंगा सकते हैं। दोस्तों, परहेज़ की बात करें तो आप गर्म चीज़ों का परहेज़ करें, जैसे चाय का, खट्टे का, गर्म चीज़ों में जो तासीर में गर्म होती हैं, गोश्त का, मांस मछली का और उन चीज़ों का जो बादी होती है, इनका आप परहेज़ करें। और दोस्तों, पेट में आपके कब्ज़ बिल्कुल ना बने, कब्ज़ है तो पहले कब्ज़ का इलाज कराएं, फिर दवाई का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, इस्तेमाल करना है आपको 5 से 7 ग्राम सुबह में खाली पेट दूध के साथ में, और शाम को सोते वक्त खाना खाने के 2 से ढाई घंटे बाद 5 से 7 ग्राम दूध के साथ में आपको इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो को अभी से लाइक कर दें और शेयर कर दें, शायद आपके शेयर करने से किसी भाई को फ़ायदा पहुँचे, और कमेंट करके हमें बताइए दी हुई जानकारी हमारी आपको कैसे लगी।